नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव का मानस चित्र गुणायतन। और अब मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती संगीता जी गौहाड़े। गुरुदेव, सत्य हमारी जीवन की बड़ी पूंजी है, लेकिन सत्य हमें सब कुछ हासिल भी हो सकता है इसी सत्य से, लेकिन यही सत्य झूठ के सामने हमेशा हार क्यों जाता है? देखिए, बहुत अच्छी बात कही। सत्य से हमें सब कुछ हासिल हो सकता है और होता भी है। आपने कहा है यही सत्य झूठ के सामने हार क्यों जाता है। मेरा मानना है सत्य हारता नहीं है। सत्य के प्रति निष्ठा कम होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि हम हार गए। सत्य हारता नहीं, वो प्रभावित होता है, पराजित नहीं होता, पर हम मान लेते हैं कि वो हार गया। सच्चे अर्थों में जो सत्यनिष्ठ है वो किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं। हरिश्चंद्र का उदाहरण हम सबके सामने है। देखने में लगा था कि सत्य हार गया, लेकिन अंततः सत्य सत्य था, उसकी जीत हुई। तो हमारी निष्ठा प्रबल होगी तो सब हमारे जीवन में सहज घटेगा। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, उपस्थित हों श्रीमान अखिलेश जी, मीना जी, जैन सतभैया परिवार, टीकमगढ़ ट्रस्टी गुणायतन। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बाबूलाल सतभैया परिवार का तरवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव सिद्ध क्षेत्र, अष्ट क्षेत्र और तीर्थ क्षेत्र, तीन क्षेत्र कहलाते हैं। सिद्ध क्षेत्र वो भूमि है जहाँ से भगवान सिद्ध हुए। अक्षय क्षेत्र जहाँ कोई अक्षय होता है। तीर्थ क्षेत्र नाम क्यों पड़ा और इसका क्या अर्थ है? बहुत अच्छा। सिद्ध क्षेत्र, अक्षय क्षेत्र और तीर्थ क्षेत्र। आपने सिद्ध क्षेत्र और अक्षय क्षेत्र का अर्थ तो बता दिया। तीर्थ क्षेत्र क्या है आपने पूछा है। देखिए, तीर्थ क्षेत्र तो तीनों हैं, चाहे सिद्ध क्षेत्र हो चाहे अक्षय क्षेत्र हो। ये तीनों के तीनों क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत है। और एक और होता है कल्याणक क्षेत्र, जहाँ हमें तीर्थंकरों का कल्याणक हुआ, वो हमारे लिए विशेष क्षेत्र होता है। तीर्थ क्षेत्र वह क्षेत्र कहलाता है जहाँ हमारे भावों में अक्षय प्रकट हो, हमारी भाव विशुद्धि बढ़े और जहाँ आकर हम भाव सागर से तरने का उपाय प्राप्त करें, वो तीर्थ क्षेत्र है। तो ये सब तीर्थ क्षेत्र है। और अभी आप सबका सौभाग्य है, आप तीर्थ क्षेत्र में नहीं, शाश्वत सिद्ध तीर्थ क्षेत्र में हो। हाँ, आइए श्रीमान असित जी, अर्चना जी वेणाड़ा, ट्रस्टी गुणायतन, कोलकाता। महाराज जी, जब तीर्थंकरों के चरित्र पुराण में पढ़ते हैं तब आता है कि उनके 10 भाव बहुत संघर्षपूर्ण रहे, लेकिन जब शांति प्रभु के पढ़ते हूँ तो उनका 12 भाव बहुत ही अच्छा से व्यतीत हुआ और उन्होंने बहुत ही पुण्य का अर्जन किया। तो साथी से पुण्य के साथ अगर उनको 3 पद मिला तो इसमें क्या हानि था, जबकि बोला जाता है कि हुंडाव सर्पणी दोष के कारण उनको 3 पद मिला। देखिए, पहली बात तो तीर्थंकरों के 10 भाव संघर्ष के होते हैं, मैं इससे सहमत नहीं। उनके 10 भाव प्राय मिलता है। सुनो, आपने बोल दिया, अब बारी मेरी है। उनके 10 भाव संघर्ष के नहीं, 10 भाव उत्तरोत्तर उत्कर्ष के होते हैं। और उत्कर्ष के लिए थोड़ा संघर्ष तो करना ही पड़ता है। हम प्रत्येक तीर्थंकर के चरित्र को जब पलट कर देखते हैं तो ये पाते हैं कि ये बस बढ़ते ही गए हैं, पीछे नहीं लौटे 10 भावों में। और ये इनका पुण्यातिशय बढ़ता ही जाता है, इसीलिए पुण्य फला अरिहंता कहा जाता है। आपने बहुत अच्छी बात की कि शांतिनाथ भगवान के साथ 12 भाव ऐसे जुड़ते हैं। हालांकि मुझे स्मरण नहीं है, आपने बोला है तो ज़रूर बारीकी से पढ़ा होगा, इसलिए आपकी ही बात को प्रमाण मान करके मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो कोई मुझसे कह दे महाराज जी आपने ऐसे कह दिया, पर ये जो कही है सही कही होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 12 भाव में उनने किया इसलिए एक्स्ट्रा मिल गया। बिल्कुल मिला तो कुछ एक्स्ट्रा किया तभी मिला, ऐसे नहीं मिला। हाँ,
रिजर्वेशन रहता है, पर कई बार कुछ नियोग बदल भी जाते हैं किसी की भवितव्यता के प्रताप से। भले हम इसे हुंडाव सरपनी का परिणाम बोले, ये दोष नहीं है, ये एक घटना है जिस काल के कारण ऐसा हो गया। नहीं तो दो और मिल जाते हमारे लिए महापुरुष, पर नहीं मिले कोई बात नहीं, पर जो भी उनको मिला वो उनके जीवन काल के लिए हम सबके लिए एक आदर्श मिला। हालांकि उनका चक्रवर्ती होना मूल्यवान नहीं है, उनका कामदेव होना भी बहुत अर्थपूर्ण नहीं है, उनका तो तीर्थंकर होना ही हम सबके लिए लाभप्रद है, और वो बन करके हम सबके लिए रास्ता प्रशस्त कर गए। नमस्ते मैम। आइए डॉक्टर संतोष कुमार जी जैन, सतना से ट्रस्टी गुणायतन। मुनि श्री के चरणों में मेरे परिवार से एवं अतुल दुबे सतना की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरे मन में शंका है कि जैसे आचार्य के 36 मूल गुण होते हैं, उपाध्याय के 25 मूल गुण होते हैं एवं साधु के 28 मूल गुण होते हैं, किंतु पद में उपाध्याय जो हैं साधु से ऊंचे होते हैं, तो उनके मूल गुण कम क्यों होते हैं? अरे भैया, ये 25-28 के साथ है, एडिशनल है, ऐसा मत सोचना कि 3 कम है। ऐसा नहीं है कि उपाध्याय को मुनियों के 28 मूल गुणों का पालन नहीं करना होगा। चाहे आचार्य हो चाहे उपाध्याय हो, उनको पहले मुनि होना होगा, और मुनि के साथ ये अतिरिक्त गुण है, ऐसा समझ। श्रीमान सुशील जी, निर्मला जी पहाड़िया, ट्रस्टी गुणायतन जयपुर तैयार हैं। श्रीमान सुशील जी, राजरानी बिलाना जी परिवार, गुणायतन प्रांतीय अध्यक्ष मालवा प्रांत के इंदौर से, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, नीति वाक्यामृतम में पढ़ा कि पराजित शत्रु को दंडित किए बिना छोड़ देना, अपने भविष्य के संकट को आमंत्रित करना है। तो एक तरफ तो हमने ये पढ़ा कि उसको दंडित किए बिना नहीं छोड़ा, एक तरफ पार्श्वनाथ जी का देखते हैं तो उन्होंने 10 भाव तक क्षमाई धारी, तो फिर ऐसा क्या है इसको? देखिए, एक है नीति, एक है अध्यात्म, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नीति व्यापकता से देखी जाती है और अध्यात्म वैयक्तिक रूप से देखा जाता है। राज्य नीति से चलता है और साधना अध्यात्म से होती है। अगर कोई राजा किसी शत्रु को हराकर ऐसे ही छोड़ दे तो वो उसके लिए भयानक बन सकता है, और वापस वो संगठित होकर के उसको नुकसान दे सकता है, भारी नुकसान दे सकता है। इसलिए नीति कहती है शत्रु को केवल पराजित मत करो, शत्रु को पस्त कर दो ताकि दोबारा उठ ही ना सके, उसका सिर कुचल दो। लेकिन अध्यात्म की जब बात होती है तो अध्यात्म बाहर की शत्रु को देखता ही नहीं, वो भीतरी शत्रु की तरफ दृष्टिपात करने की प्रेरणा देता है कि अपने भीतर की शत्रु को देखो और उसे जड़ मूल से उखाड़ो। पारसनाथ भगवान ने भी अपनी शत्रु को उखाड़ा है, पर बाहर नहीं, कमठ तो बाहर था, असली शत्रु तो कर्म था जिसको वो उखाड़ते चले और हर भाव में उनका उत्कर्ष हुआ, अंततः जन उखाड़ दिए, वो अरिहंत बने। अरिहंत कौन होता है? हाँ, जो शत्रुओं का हनन करे। तो पारसनाथ ने अपने शत्रु का हनन किया कि क्षमा किया? हाँ, समझ गए? तो क्षमा की बात कहाँ? तुम लोग उल्टा करते हो, जो शत्रु नहीं हो उससे लड़ते हो, और जो असली शत्रु उसको क्षमा करते उसको गले लगाते हो। असली शत्रु कर्म है, उसकी सत्ता उखाड़ो, अध्यात्म ये कहता है। बाहर के शत्रु से लड़ने में तुम्हें कुछ उपलब्धि होगी, ये संशय, इसमें संदेह है, पर भीतरी शत्रु का अगर जड़ उखाड़ोगे तो तुम्हारी सही अर्थों में जय है। तो वो अरिहंत बनने की प्रेरणा दी। अध्यात्म करता है, कहता है अपने भीतर के शत्रु को जड़ उखाड़ो, जो अनंत भवों से तुम्हारा पराभव करता है। इसलिए उन्होंने इस शत्रुता की परंपरा को ही नष्ट कर दिया। उन्हें दिखता था ये क्या मेरा शत्रु है, ये तो केवल निमित्त बनकर आया है, खेल तो खिलाने वाला भीतर बैठा है, खत्म करना है तो उसको करो। तुम लोग निमित्तों को पकड़ करके बैठ जाते हो, मूल को भूल जाते हो।
इसीलिए सवाल खड़ा होता है। इसलिए अरहंत के उपासक हो तो शत्रु को माफ मत करना। अरहंत के उपासक हो तो शत्रु को माफ कभी मत करना, पर पहले शत्रु को पहचानना, असल शत्रु कौन है। जो शत्रु है उसे पहचानो और उसको नेस्त नाबूद कर दो। निनाय यो निर्दय भस्म सात क्रिया, भस्मीभूत करो। जो शत्रु को छोड़ देते हैं ना, वो उपशम श्रेणी चढ़ के नीचे गिर जाते हैं। केवल ज्ञान किनको होता है? जो कर्मों का क्षय करते हुए, क्षय का मतलब क्या है? विनाश। उपशम यानी दबा दो, थोड़े देर के लिए खदेड़ के भगा दो। शत्रु को खदेड़ के भगाओगे फिर सिर उठाकर खड़ा हो जाएगा, और शत्रु को खत्म कर दोगे तो उठने लायक ही नहीं बचेगा। इसलिए अरिहंत बनो, समझे? भीतर के शत्रु को पहचानो, वो हमारे जीवन का मूल लक्ष्य और ध्येय होना चाहिए। आइए श्रीमान सुधीर जी, निकिता जी बिलाला, सुनील जी, राजानी बिलाला, गुणायतन प्रांतीय अध्यक्ष मालवा प्रांत के, एवं ट्रस्टी गुणायतन इंदौर से। नमस्ते गुरुदेव। परम पूज्य पूर्णमती माता जी का इंदौर से विहार होकर उज्जैन पहुंच गई हैं, और उसके बाद बढ़नेघर में संत निवास का उद्घाटन उनके सानिध्य में होने की पूर्ण संभावना है, तो आपका आशीर्वाद चाहिए उसके लिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके सानिध्य में 12 तारीख को परिक्रमा का स्वर्ण अवसर प्राप्त हो रहा है, उसके लिए मैं इंदौर से आया हूँ। पहली बार आपके साथ सानिध्य में परिक्रमा करूँगा, तो मेरा यह पूछना है कि इस परिक्रमा का वास्तविक स्वरूप क्या रहेगा? जो लोग नहीं चल सकते हैं उनके लिए क्या सुविधा रहेगी, और कितने समय में पूरी हो जाएगी? बहुत बहुत सामयिक सवाल किया है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करताल ध्वनि से इनका स्वागत कर दे। बड़ा समर्पित और उदार परिवार है, हर कार्य में अग्रणी भूमिका रखते हैं ये लोग। इस बार पूर्णमती जी के चातुर्मास में भी इनका और पीछे खड़े मुकेश भाई का भी महत्वपूर्ण योगदान है, और गुणायतन में तो हमेशा एक पैर पर खड़े ही रहते हैं। एक बार पुनः इन सब दोनों का, मुकेश तुम भी आगे आ जा, एक साथ दोनों का जोरदार अभिनंदन कीजिए। आपने बहुत अच्छा सामयिक सवाल किया है कि परिक्रमा का स्वरूप क्या होगा। देखिए, परिक्रमा हम लोग निकलेंगे और प्रातःकाल निकलेंगे, हम लोग उजाला होने के बाद निकलेंगे, और बहुत सारे लोगों के मन में भय है कि परिक्रमा में क्या होगा। मैं आपसे कहता हूँ, वंदना से सरल परिक्रमा है। वंदना में चढ़ाई है, परिक्रमा में चलाई है। क्या है? वंदना में चढ़ाई है और परिक्रमा में चलाई है। चढ़ाई में जोर लगाना पड़ता है और परिक्रमा में दौड़ लगाना पड़ता है, समझ गए? चढ़ाई में जोर लगाओगे, परिक्रमा में दौड़ लगाओगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है। लगभग संपूर्ण परिक्रमा का जो पथ है वो समतल है, बस 2 छोटी छोटी सी पहाड़ी मिलेगी, जाते समय एक छोटी सी टेकरी मिलेगी, और निमिया घाट से लौटते समय एक पहाड़ी मिलेगी जिस पे चढ़ना है, थोड़ा डाउन आना है, फिर चढ़ना है, और वो भी छोटी सी पहाड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा कुंडलपुर की 6 घरिया की चढ़ाई, ज़्यादा नहीं, 1-1.25 किलोमीटर की बस। और बहुत अब तो काफ़ी कुछ डेवलप भी हो गया है, और जैसा मुझे बताया ज़्यादातर इलाके में वाहन चल सकेंगे। हाँ, इसलिए घबराना नहीं, पर मन में संकल्पित होकर जाना कि मुझे पैदल ही करना है, लंगड़ी परिक्रमा नहीं करनी है, अच्छी परिक्रमा करनी है। मनोबल आपको चढ़ाएगा। जैसे आपको वंदना में सामान्य रूप से लगभग 12 घंटे लगते हैं, तो ये परिक्रमा भी बहुत से बहुत अगर आप चलो तो 10 से 12 घंटा से ज़्यादा का पूरा कार्यक्रम नहीं है। और हम तो एक ही दिन में परिक्रमा करते आए हमेशा, पर चलो इस बार बहुत समूह है। पहले भी जब अधिक समूह के साथ चलते तो सब उम्र के लोग और सब स्थिति के लोग, जिनके घुटने खराब है वो भी चल ले, तो हमने इसलिए 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा। सुबह हम लोग यहाँ से निकलेंगे और प्रातःकाल निकलने के बाद रास्ते में चर्या होगी,
और निमिया घाट में हम लोग विश्राम करेंगे, शंका समाधान करेंगे आराम से। और निमिया घाट से यहाँ का हमारे चाल से 2.5 घंटे का रास्ता है, आप लोगों 3-4 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं लगता। आराम से लोग आ जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप ऐसी परिक्रमा करोगे और ऐसे आनंद मग्न होकर के चलोगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि परिक्रमा हमने कब कर ली। और ऐसे आप लोग एकल परिक्रमा में जब जाते हो तो आपके कोई साधन रास्ते में नहीं मिलता, पर इस बार कमेटी ने संपूर्ण व्यवस्थाएं आपकी एक क्लास व्यवस्था कर रखी है, इसलिए सोचना ही नहीं है, अब तो बस चलना है। जो मनोभाव लेकर आप लोग आए हैं या जो रास्ते में हैं या जो आने का मन बना रहे हैं वो पक्के हो जाए और भरपूर आनंद के साथ इस परिक्रमा का लाभ उठाएं। मुझसे पूछा महाराज परिक्रमा का फल क्या है? जब हम वंदना करते हैं तो एक एक टोकी करते हैं, पर हमारे लिए तो पूरा पर्वत पूज्य है, इसका कण कण पावन है। तो जब हम परिक्रमा करेंगे तो संपूर्ण पर्वत की वंदना होगी, समझ रहे? ऐसे टोकों की होती, आप 21 टोक की वंदना करके आ जाते हैं गंधर्व स्वामी समेत। बाकी परिक्रमा में तो पूरे पर्वतराज की वंदना है। बाकी कैसे परिक्रमा करना है वो मैं एक दिन पहले बताऊंगा। आइए श्रीमान मुकेश जी चंद्रवाला जी पाटवादी, सुब्रमण्य संक्षक गुणायतन, वैभव नगर इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री एक समस्या है कि महाराज श्री आजकल टोपी वाले तो दिखते नहीं हैं, लेकिन टोपी पहनाने वाले महाराज जी बहुत हो गए हैं। और प्रश्न ये है महाराज जी, जो महाराज जी के आगे पीछे रहते हैं, संत के आगे पीछे रहते हैं और जिसका समाज में सम्मान और स्वागत भी किया, लेकिन वही लोग महाराज जी यदि टोपी पहना के चले जाए तो उनके लिए ऐसे लोगों से लिए कैसे बचा जाए महाराज जी? देखिए ये बात सही है, टोपी पहनते नहीं हैं, टोपी पहना देते हैं, पर पहली सलाह तो दूंगा कि लोग तुम्हें टोपी पहना दो पर तुम संकल्पित रहो हम किसी की टोपी नहीं उछालेंगे। क्या बोल रहा हूँ? लोग तुम्हें टोपी पहनाए ये बात की बात है, पर पहले हम ये संकल्प लें कि हमें किसी की टोपी नहीं उछालनी है। जितना टोपी पहनाना बुरा कर्म है, वैसे ही टोपी उछालना भी अच्छी बात नहीं है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक टोपी पहनाने की बात है और साधु संतों के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ भी ऐसा होने की बात है, मैं इस संदर्भ में यही कहूँगा, प्रायः बुराई अच्छाई की ओट में ही पलती है। हम लोगों को आंखें खोल कर काम करना चाहिए, बहुत जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और थोड़ा जांच परख करके काम करना चाहिए, चीज़ों को समझ करके काम करना चाहिए, तभी ऐसा अच्छा होगा। जो लोग ऐसा कुकर्म करते हैं वो उसका फल भोगते हैं। आज भले टोपी पहना दे पर कल उनकी टोपी उछलनी तय है, वो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए हमें इस सिद्धांत पर दृढ़ता से विश्वास रखना चाहिए कि बुरा का फल तो बुरा होता ही है, आज नहीं तो कल मिलेगा, हमें उसको लेकर विकल्प नहीं करना। उपस्थित नमोस्तु गुरुवार। गुरुवार इंद्रधनुष के बनने के लिए धूप और बारिश दोनों की साथ में ज़रूरत होती है। हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी ही है, उसमें दुख भी है सुख भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, उजाला है तो अंधेरा भी है। जब हम मुसीबत का सामना सही तरीके से करते हैं तो और मजबूत बन जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी की घटनाओं पर नियंत्रित तो नहीं कर सकते, पर उनसे निपटने के तरीका पर हमारा नियंत्रण कैसा हो ताकि जीवन में इंद्रधनुषी रंग बिखर सके। देखिए इंद्रधनुष में बिल्कुल रंग तभी खिलते हैं जब धूप और बारिश दोनों होती है। ये जीवन का बहुत बड़ा यथार्थ है कि हमारे जीवन का रंग तभी खिलता है जब उसमें दोनों बातों का समावेश हो। बात बिल्कुल सही है कि परिस्थितियों पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते, पर उन्हें नियंत्रित करने का रास्ता जरूर अख्तियार कर सकते हैं। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, जिसने इंद्रधनुष को देखा है वो समझता है कि धूप के साथ बारिश है तो घबराने की बात नहीं है, इंद्रधनुष खिलने वाला है। जीवन में जब भी दुविधा आए या कोई समस्या आए तो उसे समस्या के रूप में देखने की जगह ये मान करके चलो अब इंद्रधनुषी छटा खिलने वाली है,
थोड़ा मन में धैर्य रखो, आशावादी बनो, सकारात्मकता के साथ सोचो। जिस मनुष्य के हृदय में धीरज होता है, जिसकी सोच आशावादी होती है, जिसके मन में जिसका सोच सकारात्मक होता है और जो कर्म सिद्धांत पर या विधि के विधान पर भरोसा रखता है, वो इन सब बातों से विचलित नहीं होता। उसे दिखता है कि भी रात है पर प्रभात होगा, अभी रात है प्रभात होगा। एक आदमी रात को रात रात कहकर कोस कर काटता है और दूसरा व्यक्ति प्रभात होने की प्रतीक्षा में रात बिताता है। एक आदमी रात को रात कह करके कोस कर रात बिताता है और दूसरा आदमी सुबह की प्रतीक्षा में रात बिताता है। हमारे हाथ में है, रात को काटना नहीं है, रात को बिताना है और बिताना भी कैसे? आनंद के साथ। गुरुदेव का बहुत सुंदर हाइकू है, टिमटिमाते दीप को भी देख रात भा जाती। टिमटिमाते दीपक को भी देख रात भाग जाती। रात भागी, रात भारी है, रात सुहारी है, दीपक है ना, ये मेरे लिए रात भर के लिए आलंबन है। इसके सहारे में रात बिताऊंगा और सुबह सूर्य का अभिनंदन करूंगा। ये सोच अपने अंदर लगा, अपने अंदर वैसा भाव होना चाहिए। यदि ये झक जाए तो बेड़ा पार। आइए श्रीमान देवेंद्र कुमार जी अजमेरा साहब अपने सुपुत्र आशीष जी के साथ गया से और तैयार हैं श्रीमान अरुण कुमार जी, वैभव जी, गुड्डू जी, पीयूष जी जैन जयपुर से, अनंत मुनि भक्त। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी लोगों को सम्मान करना एक निवेश के समान है। लोगों का सम्मान करना एक निवेश के समान है जो हमेशा चक्रवर्ती ब्याज के साथ वापस लौटता है। किस प्रकार से सही है? बिल्कुल, सम्मान करना निवेश के समान है जो चक्रवर्ती ब्याज की तरह वापस लौटता है। आप किसी को सम्मान दोगे तो आपको कल सम्मान मिलेगा, यथार्थ है। करना है तो निवेश करके देखो। नमस्ते महाराज। चल आगे। आइए श्रीमान अरुण कुमार जी ट्रस्टी गुणायतन, वैभव जी, गुड्डू एवं पीयूष जी के साथ जयपुर से तैयार हैं गुणायतन के समय संरक्षक सीए श्रीमान विजय कुमार जी सरावगी अपनी मातुश्री के साथ कोलकाता से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, गलतियां सुधारी जा सकती हैं, गलत फहमियां भी सुधारी जा सकती हैं, लेकिन लोगों की आपके बारे में गलत धारणाओं को सुधारने के लिए क्या करें? देखिए, गलतियां सुधारी जा सकती, गलत फहमियां भी सुधारी जा सकती है, पर लोगों की गलत धारणा को सुधारने के लिए हम क्या करें? हम ये मान लें कि उनकी गलत फहमी है, दिमाग अपने आप सुधर जाएगा। अगर लोगों के मन में हमारे प्रति कोई गलत धारणा है तो हम क्यों घबराएं? गलत धारणा उनकी, मेरी थोड़ी, वो उनकी गलत फहमी है। उनकी जो धारणा है वो धारणा बनाए रखे रहने दो। परेशानी उनको है कि हमें, तो वो भोगे, हम क्यों उलझे? जिनकी परेशानी है वे ही देखे, हमें उलझने की कोई जरूरत नहीं। आइए गुणायतन के समय संरक्षक श्रीमान विजय सरावगी अपनी मातुश्री चंदा देवी के साथ कोलकाता से सीए। गुरुदेव के चरणों में मेरा सपरिवार और कोलकाता समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं दानम दुर्गति नाशनम, तो क्या दान कैसा हो, किसको हो, और क्या दान देने से सचमुच पाप कटते हैं? बहुत अच्छा सवाल। दानम दुर्गति नाशनम, ये शास्त्र का बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है और दान देने से निश्चित पाप करते हैं, दुर्गति टलती। शास्त्रों में तो इसका वर्णन है ही। शास्त्र कहते हैं अंतराय के निवारण के दो मूल उपाय हैं, जिन पूजा और पात्र दान। जो लोग करते हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें विस्तृत उत्तर की भी अपेक्षा है। मैं इस संदर्भ में दो उदाहरण दूंगा, एक पौराणिक और एक अपने समक्ष घटित। पौराणिक उदाहरण आपको पता होगा अकृत पुण्य का। अकृत पुण्य एक जागीरदार का पुत्र था, लेकिन उसने पूर्व जन्म में निर्माल्य का भक्षण किया था। निर्माल समझते हो? देव द्रव्य का।
भगवान के लिए अर्पित सामग्री का उपभोग किया। मंदिर के जो भी सामग्री है, संपत्ति है, दान आदि के लिए जो अर्पित द्रव्य है, उसका उपभोग निर्माल भक्षण कहलाता है। उसके परिणाम स्वरूप उसको इतना तीव्र अंतराय कर्म का बंध हुआ कि जिस दिन जन्म हुआ उसके जागीरदार पिता की मृत्यु हो गई। एक एक करके उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। दाने दाने को मोहताज होना पड़ा। एक दिन उसे मजदूरी करनी पड़ी। जिसके यहाँ मजदूरी करने गया वो बच्चा था, लेकिन जिसके यहाँ गया वो कभी उनका मुनीम होता था। उसने पहचान लिया, उसे सोने के मुहरे दी, पर वो मुहर भी रास्ते में गिर गई, उसे पता नहीं लगा। उसकी माँ को जब पता लगा तो सोचा अब इस गांव में रहना उचित नहीं, वो निकल गई। कहानी लंबी है, मैं सार में बताता हूँ। पाप ऐसा था कि जहाँ हाथ डाले वहीं हाथ जले। लेकिन उसी अकृत पुण्य की माँ ने एक दिन आहार दान का सौभाग्य पाया और अकृत पुण्य उसमें केवल अनुमोदना किया। एक अक्षीण महानस रिद्धि के धारी मुनिराज का आहार का सौभाग्य मिला और उस अकृत पुण्य के उस आहार दान के अनुमोदना के बाद मृत्यु हुई। मैं कहानी को बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। उस दान के पुण्य के फलस्वरूप वह स्वर्ग का महर्दिक देव हुआ और देव बनकर वापस उसी माँ का पुत्र बना जिसका नाम हुआ धन्य कुमार। धन्य कुमार चरित्र सबको पढ़ना चाहिए। वो धन्य कुमार जहां जहां गया उसका घोर अभ्युदय हुआ, पलट कर नहीं देखा। पाप पुण्य में कैसे पलटता है, दुष्कृत्य से पाप कैसे हावी होता है और पाप को पुण्य में कैसे पलटा जाता है, मैं समझता हूँ इससे अच्छा उदाहरण और कोई दूसरा नहीं होगा। हालांकि पुराणों में पात्रदान की अन्य भी कथाएं। अब एक मैं अपने बीच घटी हुई बात कहता हूँ। एक व्यक्ति को 10 वर्षों से लगातार नुकसान हो रहा था। व्यापार में नुकसान हुआ, बीमारियां भी हुई, रुपया लोगों ने दबा लिया, जहाँ चाहे जहाँ हाथ डाले वहाँ नुकसान। एक दिन उसने मुझसे अपनी व्यथा कही। बोले महाराज जी, कोई रास्ता नहीं दिखता, जहाँ हाथ डालता हूँ वहाँ नुकसान होता है। मैंने उसको सलाह दिया कि देख भाई, तेरा तीव्र अंतराय कर्म का उदय है, ऐसे समय में तू कुछ मत कर, तेरे पास कुछ बचा है कि नहीं? बोले महाराज जी, भाग्य से केवल एक प्रॉपर्टी बची है और मकान बचा है, बाकी तो लगभग सब खत्म है, धंधा तो बैठ ही गया है। हमने कहा ठीक है, जो है उसको बचा के रख, लेकिन तू अभी कहीं कोई निवेश मत कर, तू एक काम करना शुरू कर, रोज भगवान की पूजा आराधना शुरू कर और रोज दान देना शुरू कर। तुझे बिना दान दिए भोजन नहीं करना है, भले तेरी शक्ति के अनुरूप तू 1 रुपया का भी दान दे, पर उत्साह के साथ दान देना कि दान दे करके ही मैं मुंह में अनाज डालूंगा। सुनकर आश्चर्य करोगे। उस व्यक्ति ने मेरी बात का पूरी तरह अनुकरण किया और 6 महीने नहीं हुए दिन फिर गए। जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसकी बहुत कम वैल्यू आंक रहा था। संयोग से 120 फीट चौड़ी सड़क निकल गई। उसके प्रॉपर्टी के आगे किसी दूसरे की प्रॉपर्टी थी, वो सड़क में चले गई। इसकी वैल्यू 6 गुनी बढ़ गई और वो आज मुड़ कर नहीं देखा। ये सामने की बात है। कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। जो दान देता है उसका उत्कर्ष होता है, पर तभी जब आप उत्तम भावों के साथ दान दो। आप लोग दान देते कम हो, गिनते ज्यादा हो। मैंने यहां उतना दे दिया, वहां उतना दिया, गिनोगे गिनाओगे नहीं। उदारता से, अपने आप को कृतार्थ करने के भाव से। और दूसरा उदाहरण और दे दूं, नाम लेके दे देता हूं। अपना अतुल भाई है, सबके बीच का है, अतुल अधानी है ना। वो जब मेरे पास पहली बार आया तो
गुणायतन के अकाउंट में पेमेंट डाल के आया, ट्रस्टी का, समझ गया। दर्शन करने अजमेर में आया, दे के आया, और यहां आते ही उसके भाव हो गए शिरोमणि बनने के। और गया और मन में सोचा, हालांकि थोड़ा टाइम लिया था, मन में सोचा कि जब मैं चुकाऊंगा तभी दर्शन करने जाऊंगा। और उस व्यक्ति को ऐसी वृद्धि हुई कि आज हर काम में आगे आता है। और उस समय बोला, महाराज जी जिस समय हमने एक कमिटमेंट किया था उस समय हमारे कुल एसेट इतने थे, रकम ही इतनी थी, और आज सब काम में सबसे पहले की बात वो करता है। दान से उत्थान कैसे होता है इसका जीवंत उदाहरण है वो। और आप देखो उसके भावों को, कभी पीछे होता है, तुरंत करता है, तुरंत करता है, करता ही चलता है। ऐसे एक नहीं, बहुत हैं, सब है यहाँ जितने बैठे सब उसी लाइन के हैं। लोग बोलते हैं महाराज के पास ज्यादा पैसे वाले होते हैं। मैं कहता हूं पैसे वाले नहीं होते, पैसा के प्रति उदारता रखने वाले होते हैं, तो और पैसा वाले बन जाते हैं, है ना। उदारता रखोगे तो बढ़ोगे, पुण्य से पुण्य बढ़ता है, ये ख्याल सबके मन में होना चाहिए। तो दानम दुर्गति नाशनम ये भाव है। आपने पूछा दान कहाँ रखना चाहिए, करना चाहिए, तो 7 स्थान है दान के, जिनबिंब, जिनागार, जिन यात्रा, प्रतिष्ठिकम, दान, पूजा, सुसिद्धांत, लेखनम, सप्त क्षेत्रियो हो। अपनी संपत्ति को 7 स्थानों में लगाओ, जिनबिंब के निर्माण में, जिनागार जिन मंदिर के निर्माण में, जिन यात्रा तीर्थ यात्राएं करने कराने में, और प्रतिष्ठा करने में, पंचकल्याणक आदि प्रतिष्ठा में, दान में, चतुर्विध संघ को दान देने में, पात्र दान देने में, दीन दुखियों को करुणा दान देने में, पूजा विधान अनुष्ठान में, और शास्त्र के प्रकाशन में। ये 7 स्थानों में द्रव्य लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती। जिनबिंब, जिनागार, जिन यात्रा, प्रतिष्ठा, दान, पूजा और शास्त्र प्रकाशन, ये 7 ऐसे स्थान हैं जो पुण्य बंध के विशेष कारण हैं। ऐसे में अपने संचित द्रव्य को लगाकर जीवन धन्य बनाना चाहिए। आइए श्रीमान राजन जी जैन, श्रीमती डॉक्टर शोभा जी जैन विदिशा। मेरा और मेरे परिवार की ओर से आपको त्योहार नमस्तु। हे गुरुवर, कुछ लोग जीवन भर बहुत धर्म करते हैं, बहुत अच्छा उनका चारित्र होता है, लेकिन अंत समय में वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो मेरा ये पूछना है आपसे, मार्गदर्शन करें। तो ऐसे लोगों की क्या जिंदगी भर की तपस्या तीव्र कर्म के कारण व्यर्थ चली जाती है, या अनकॉन्शियस अवस्था में जब हम उनको कुछ धर्म साधन कराते हैं, कुछ त्याग कराते हैं, सुनाते हैं, तो क्या वो सुनते हैं, उसको अनुभव करते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप चेतन जी के संदर्भ में पूछ रही हैं। पहले तो मैं इस संदर्भ में कहूँगा, भाई चेतन जी विदिशा के एक बहुत ही धर्म श्रद्धालु, व्रती और भवभीरू श्रावक थे। देव शास्त्र गुरु के प्रति पूरा जीवन उनका समर्पित रहा है। अभी एक बैल के द्वारा उनको टक्कर मार देने से हेड इंजरी हुई, और कल ही हुआ है ना सर, कल वो हम सब के बीच से चले गए। वो बहुत धर्मात्मा व्यक्ति, उनकी धर्मपत्नी भी बहुत धर्मात्मा। मुझसे 1992 से वो जुड़े रहे, और ऐसी घड़ी में मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद दूंगा कि इस बात को अब तो स्वीकार करना होगा। अजर अमर तो कोई है ही नहीं, उनके जाने का समय आया, वो चले गए। आना जाना सबके साथ लगा हुआ है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति स्वाभाविक तरीके से जाता है तो लोगों को तकलीफ़ कम होती है, पर इस तरह की दुर्घटनाओं से ग्रसित होकर के कोई जाता है, तकलीफ़ स्वाभाविक है, लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम तो ये मानते हैं जो व्यक्ति जीवन पर्यंत अच्छा करता है उसका परिणाम उसे किसी न किसी रूप में मिलता ही है। और चेतन भाई भी जिस तरह के व्यक्तित्व के धारक थे, उन्हें उसका परिणाम सुनिश्चित रूप से मिलेगा। जहाँ तक आपने पूछा है जीवन भर धर्म ध्यान करने वालों के साथ भी ऐसा संयोग क्यों होता है, ये स्वाभाविक है।
हम तीर्थंकरों के काल में भी ऐसे प्रसंग देखे हैं। हमारे द्वादशांग में अंतकृत 10 और अनुत्तरोपादिक 10 मुनियों का उल्लेख आता है। प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10 मुनि ऐसे होते हैं जिन पर दारूण उपसर्ग होते हैं और उसी में वो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं अंतकृत केवली। और 10 मुनि ऐसे होते हैं जिन पर ऐसे ही महाभयानक उपसर्ग होते हैं और वो मरकर देह त्याग कर अनुत्तरोपादिक अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब मुनियों को, जो विशुद्ध धर्म ध्यानी है, उनको भी पूर्वकृत पाप के परिणाम स्वरूप ऐसा कुछ भोगना पड़ता है, तो हम सब सामान्य धर्मात्मा जन किस खेत की मूली हैं। इसे कर्म का संयोग मानना चाहिए। इसे देखकर हमारे बहुत सारे युवाओं का मन विचलित होता है। वो सोचते अरे इतना जीवन भर धर्म किया फिर क्या मिला। हारो मत, धर्मात्मा के साथ ऐसा होता है, क्योंकि जो धर्म करता है, त्याग तपस्या करता है, उसके कर्मों की उदीर्णा होती है और अनंत भवों में नष्ट करने वाला होने वाला कर्म एक क्षण में नष्ट हो जाता है। तो अगर किसी धर्मात्मा पर कोई कष्ट विपत्ति आती है तो उसे घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए मेरा अकाउंट सेटल हो रहा है, मेरा संसार सिमट रहा है, अब मैं जल्दी पार होने वाला हूं। जितने संघर्ष और चुनौतियां सामने आए, आप समझिए मेरी मंजिल उतनी ही निकट आती जा रही। ये सोच बना करके चलो। ऐसी सोच जो बना करके चलते हैं उनके जीवन का कायाकल्प होता है। तो हमें उस तरफ अपनी दृष्टि बना कर रखनी चाहिए, वैसी सोच रखनी चाहिए। जीवन भर जो हमने अच्छा किया वो व्यर्थ नहीं जाता। जहाँ तक अनकॉन्शियस होने की बात है तो मैं मानता हूँ जिस समय वो अनकॉन्शियस हुए उस घड़ी उनके परिणाम जो होंगे वही उनके अंतिम परिणाम मानना चाहिए और वो परिणाम उनके कल्याण के कारण होंगे। महाराज श्री के प्रवचन सुन के वो आ रहे थे दोपहर में, बिल्कुल अच्छे ही परिणाम होंगे ये मान करके चलना चाहिए। और कई बार हमारा कॉन्शियस ऊपर से नहीं रहता, अंदर तो होता ही है, चेतना है, उपयोग है। तो अंदर का उपयोग निश्चित उनका कल्याणकारी बन सकता है। ऐसी घड़ी में हमें ऐसे लोगों के प्रति बहुत सकारात्मक भाव रखना चाहिए। पुनः चेतन जी के साथ जुड़े हुए पूरे उनके साधर्मियों और परिवार को आशीर्वाद। उपस्थित हों श्रीमान अरुण जी, सीमा जी गंगवाल, ट्रस्टी गुणायतन रांची, और तैयार रहें श्रीमती चंद्रवाला जी, अशोक जी सराफ, ट्रस्टी गुणायतन भोपाल, जो परम पूज्य निर्णय सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के मामा मामी हैं। नमोस्तु गुरुवर। प्रश्न सामायिक है और दान से संबंधित है, हालांकि थोड़ा सा टच किया था पिछले प्रश्नकर्ता ने। प्रश्न जिज्ञासा महाराज जी कि व्यापारिक क्षेत्र में, संसार के क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में जो महारथी हैं, व्यापारिक एनालिटिक महारथी हैं, वो बोलते हैं कि सेल्स तभी कंप्लीट मानो जब पेमेंट आ जाए। ये हमारे संसार की बात। अब धर्म के क्षेत्र में दान कब कंप्लीट माने, दान का पुण्य कब कंप्लीट माने, दान की राशि बोलते ही या दान की राशि देने के बाद? वही फार्मूला लागू होता है जो तुम्हारे दुनिया में होता है। सेल्स तभी कंप्लीट मानो जब पेमेंट आ जाए और दान का पुण्य तभी पक्का मानो जब चुका दो। बोल कर क्या होगा, घोषणावीर बहुत होते हैं। कई लोग तो बोल देते हैं। सुनो और एक बात, कोई पेमेंट न दे और कुछ हो जाए तो वहाँ ज़्यादा गड़बड़ न भी हो, पर तुमने कहीं दान बोल दिया और नहीं चुकाया तो तुम्हारे सिर का कर्जा हो गया। वो महान दुर्गति का कारण बन सकता है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर देवद्रव्य आ गया। यदि तुमने बोला है तो चुकाने का भाव रखकर ही बोलो, और जितना चुकाने की सामर्थ्य है उतना ही बोलो। कई लोग हैं बड़ी बड़ी बोलियां बोल देते हैं। अभी एक आदमी ने बोला, बहुत बड़ा फिगर बताया, बोला इतना कर्जा है। कौन सा कर्जा भी? हमने कहा मार्केट का कर्जा। बोले नहीं, इतना दान का कर्जा है। दान का कर्जा है। हमने कहा भैया बहुत बड़ा फिगर था, मैं मंच से नहीं बोल सकता, छोटा मोटा फिगर नहीं था। और हर जगह उस दान बोलता है तो दान का कर्जा। पर मैं उस व्यक्ति की सराहना करूंगा, उसने जो कमिटमेंट किया। मैंने कहा कैसे चुकाओगे? बोले मेरा तय है, इतनी प्रॉपर्टी मेरी है, मैं चुका दूंगा।
जिस दिन होगा चुका दूंगा। और मेरा कंडीशनर बोला हुआ, पर महाराज मैं उसको कर्जा मानता हूं। मैं तो सोचा शायद ये इतना वेल सेटल्ड आदमी, उसने जैसे बोला महाराज हम पर इतना कर्जा है, तो हम बोले इतना कर्जा है तो तुम बोलियां कैसे बोलते हो? बोले महाराज वही तो कर्जा। पहले मैंने सोचा ये आदमी बड़ा फिगर बता रहा है और बोल रहा है इतना कर्जा है। मैंने पूछा इतना कर्जा है तो तुम बोलियां कैसे बोलते? बोले महाराज वही कर्जा। मैं सोचा व्यापार का कर्जा। बोले महाराज वो आपके आशीर्वाद से बिल्कुल अच्छा चल रहा है, पर हम इसको अपना कर्जा मानते हैं। आप आशीर्वाद दो जल्दी चुक जाए। हमारी एक प्रॉपर्टी है महाराज, वो बिक जाए तो हम कर्जा से निर्भर हों। ऐसे लोग हैं। ये तुम्हारे प्रेमचंद जी हैं। हाँ, एकदम कोई भी बोले बस हमारी प्रॉपर्टी जो हम बेचेंगे हमारा चुक जाएगा। तो दान बोलो तो केवल बोलने तक सीमित मत रहो, चुकाने का भाव रखो। बोलने के लिए बोला है कि चुकाने के लिए बोला है? पहले तो ये बताओ। बोलने के लिए बोला है तब तो। जो बोलने के लिए बोलते हैं उन और चुकाने का भाव नहीं रखते, उनकी ऐसी दुर्दशा हो जाएगी कि कभी बोलने लायक भी नहीं बचेंगे। इसलिए बोलने के लिए मत बोलना, देने के लिए बोलो, जिससे जीवन का उत्कर्ष हो। हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे इधर बोलते इधर चुकाते हैं, और कुछ लोग हैं जो बोल तो देते हैं, लेने के लिए आयोजकों के चप्पलें घिसती है। बहुत सारे लोग। ऐसा काम मत करना। दानम दुर्गति नाशनम उन्हीं के लिए है जो उदारता को अपनाते हैं। अपने दारिद्र्य को नष्ट करो। अगर फालतू के कार्यों में अपना द्रव्य लगाओगे और दान बोल करके दान चुकाने का भाव नहीं रखोगे तो भविष्य में पक्के तौर पर दरिद्र और भिखारी बनोगे, इसमें कोई संशय नहीं। उपस्थित हों श्रीमद चंदवाला जी, अशोक जी सराफ, ट्रस्टी गुणायतन भोपाल। तैयार हैं गुणायतन के ट्रस्टी सागर से सीमा हरीश जी, बिमला जी जैन, जो पुनीत भैया के गृहस्थ जीवन के माता पिता हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु। मेरे एवं मेरे परिवार के आराध्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी को त्रैबार सतसत नमन नमन नमन। मुनिवर भोपाल में विराजमान मुनि श्री माधव सागर जी का आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंचायत कमेटी चौक भोपाल एवं समस्त ओम सवाल तो कर ले बाबा। हाँ जल्दी बोलो, गाड़ी छूटने वाले। नमोस्तु गुरुवर, जैन धर्म दक्षिण अमेरिका, इथोपिया आदि क्षेत्रों में पहले फैला हुआ था। ऐसा तथ्य खुदाई में मिल रहे हैं, अब से अत्यधिक मात्रा में मिल रहे हैं। फिर भी आज हमारा जैन धर्म इतना संकीर्ण क्यों होता जा रहा है? देखिए, जैन धर्म के संकीर्ण होने के कई कारण हैं। इस पर मैंने अनेक बार विस्तार से कहा। एक तो राजनीतिक संरक्षण का अभाव, साधु संतों के विहार का अवरोध, कुछ प्राकृतिक व्यवस्थाएं ऐसी बाधा बनी जिससे जैन धर्म सर्वव्यापी नहीं हो पाया। पर आज वर्तमान में जैन धर्म का स्वर्ण काल मुझे दिख रहा है, क्योंकि आज दिग दिगंत तक जैन धर्म की गौरव गाथा गूंज रही है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अगर इसी तरह की स्थिति रहे तो हम धीरे धीरे अपने पुराने गौरव को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। आइए सीमा हरीश जी, बिमला जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन सागर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, समस्त बाहुबली कालीन सागर की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जीव कर्मों का बंध कैसे होता है एवं उन कर्मों का चक्र कैसे चलता है? कर्मों का बंध कैसे होता है, कर्मों का चक्र कैसे चलता है? देखो, आचार्य कुंद ने इसका बड़ा सुंदर समाधान दिया। अति संक्षेप में बोलता हूँ। जो खलु संसार रथो जीवो तत्वोदो होदि परिणामो, परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदिषु गदि, गदि मदिगदस्य देहो देहादो इंद्रियानि जायन्ते, तत्वोदो विषय गहनम तत्व रागो वदो सोवा, यदि जिन वरेहि वणियम जीवस संसार चक्कवालम्मी, जीवस हो एवं अनाहि निहिनो सनिहिनो वा। जो संसारी जीव है वो उसके कोई ना कोई अच्छे बुरे भाव होते हैं, उससे कर्म बंधता है। कर्म बंधने से उसे गति से गत्यांतर जाना पड़ता है, और गति से गत्यांतर जाने में उसे नया शरीर मिलता है। शरीर प्राप्त करता है तो उसे इंद्रियां मिलती है। इंद्रियां मिलती है तो फिर उसकी विषयों में प्रवृत्ति होती है। विषयों में प्रवृत्ति होती तो राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं। राग द्वेष होने से कर्म बंधता है। कर्म बंधने से वह
वो गति से गत्यंतर में जाता है, गति से गत्यंतर में जाता है तो नया शरीर मिलता है, नया शरीर पाता है तो फिर इंद्रियां मिलती है, इंद्रियां मिलती है तो विषयों की ओर भागती है, विषयों की ओर भागती है तो राग देश होता है, राग देश करता है तो कर्म बनता है, ये चक्र चलता है। समझ गए? ऐसा अनादि से चलता आ रहा है। अभव्य का अनादि अनिधन है और भव्य का ये अंत प्राप्त हो सकता है। यहीं पर बहुत सारे नाम से बहुत सारे नाम। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।